हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 7 के आर्य सरोवर में एक्सरसाइज 9 भी करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन जो हैं वो मैं अपने मोबाइल में रखी हूँ, तो मैं स्क्रीनशॉट लेके और फिर मैं क्वेश्चंस पढ़ रही हूँ और फिर यहाँ पे आपको सॉल्यूशन सॉल्व कर रही हूँ ताकि हमारा जो टाइम है वो सेव रहे। और फिर मैं आपको समझाती हूँ। क्वेश्चन लिखा हुआ है, इफ़ 48 मैन कैन डिग अ ट्रेंच इन 14 डेज। मतलब यहाँ पे 48 मैन मिल के एक ट्रेंच को डिग कर रहे हैं, मतलब खोद रहे हैं 14 डेज में। तो हमसे बोल रहा है हाउ लॉन्ग विल 28 मैन टेक टू डिग अ सिमिलर ट्रेंच। तो वैसे ही सिमिलर ट्रेंच को ही खोदना है जिसको यहाँ पे 28 मैन मिलके कर रहा है। ठीक है, तो वो कितने दिन में करेंगे अब कह रहा है। तो यहाँ देखिए, आपसे बोला है कि 48 मैन जो है वो मिलके 14 डेज में उस ट्रेंच को डिग कर रहे हैं, मतलब खोद रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम वहाँ 1 मैन का निकालेंगे तो 1 मैन जो है उसी ट्रेंच को खोदेगा। तो हम क्या करेंगे, 14 को 48 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और हमसे पूछा है कि 28 मैन अगर रहेंगे तो वो कितने दिन में खोदेंगे, तो 28 से इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे 48 मैन है तो यहाँ 14 डेज लग रहा है। ठीक है, जब 28 मैन हो गए, आदमी कम हो गए, तो दिन जो है वो ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया है, 14 को 28 से मल्टीप्लाई करके, और मैंने क्या किया है 14 को 48 से मल्टीप्लाई करके 28 से मैं इसको डिवाइड कर दी हूँ। और जब कैलकुलेशन में सॉल्व करी हूँ तो इसका जो आया है वो 24 डेज आया है। ठीक है, इसका मतलब अगर 48 मैन जो हैं एक ट्रेंच को अगर 14 डेज में खोद रहे हैं, ठीक है, तो उसी तरह से अगर ये आपके 28 मैन जो हैं वो 28 डेज में सेम ट्रेंच को डिग करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 2 देखिए। क्वेश्चन 2 है, 16 मैन कैन रीप अ फील्ड इन 30 डेज। मतलब 16 आदमी मिलके एक फील्ड को क्या कर रहे हैं, रीप कर रहे हैं 30 डेज में। तो बोला है हाउ मैनी मैन मस्ट बी इंगेज टू रीप द सेम फील्ड इन 24 डेज। तो 24 डेज में जो है वो कितने मैन की नीड होगी। तो अब देखिए यहाँ पे 30 डेज है तो 16 मैन लग रहा है। ठीक है, तो दिन कम हो गया है। ठीक है, जब दिन कम हो गया है इसका मतलब आदमी जो है वो और ज़्यादा लगे होंगे, तभी तो दिन कम ही दिन में ख़त्म हो गया सेम जो फील्ड है। तो यहाँ देखिए, मैंने लिखा नंबर ऑफ मैन रिक्वायर्ड टू रीप द फील्ड इन 30 डेज। 30 डेज के लिए वहाँ पे 16 मैन की रिक्वायर्ड है। तो अगर हम देखें नंबर ऑफ मैन रिक्वायर्ड टू रीप द फील्ड इन 1 डेज, 1 अगर दिन में करना है तो दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, हमसे पूछा है कि 24 डेज में अगर ख़त्म करना है तो कितने आदमी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लिखा नाउ नंबर ऑफ मैन रिक्वायर्ड टू रीप द फील्ड इन 24 डेज। तो अब देखिए यहाँ पे जब 24 डेज, यहाँ 30 डेज में 16 लोग मिलकर कर रहे थे, तो यहाँ 24 डेज कम हो गया है। जब डेज कम होगा तो यहाँ पे क्या होंगे, मैन ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 16 मल्टीप्लाई 30 की हूँ और उसमें 24 से क्या की हूँ, डिवाइड कर दी हूँ। जब इसको सॉल्व करी हूँ, यहाँ पे डिवाइड से जिससे जो डिवाइड हो गया उसे डिवाइड कर दी हूँ और जिससे मल्टीप्लाई हुआ है उसको मैं मल्टीप्लाई कर दी हूँ। तो ठीक है, तो उस तरह ये क्या हुआ है 20 डेज, मतलब कि 24 यहाँ पे अगर यहाँ पे डेज लिखती हूँ, यहाँ पे मेन होगा। ठीक है, मतलब कि अगर 30 डेज में 16 मैन चाहिए तो यहाँ पे 24 डेज में 20 मैन चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। थर्ड कह रहा है 45 काउज कैन ग्रेज अ फील्ड इन 13 डेज। मतलब 45 जो काउज है वो एक फील्ड को ग्रेज कर रहे हैं 13 डेज में। तो हमसे बोला है हाउ मैनी काउज विल ग्रेज द सेम फील्ड इन 9 डेज। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 13 डेज में जो 45 जो काउ हैं वो फील्ड को ग्रेज कर दे रहे हैं। ठीक है, तो 9 डेज कम हो गया ना। जब डेज कम हो गया तो यहाँ पे 45 काऊ यहाँ पे गाय है, तो गाय जो है वो 9 डेज में और अधिक आई होंगी, तभी तो सेम फील्ड जो है वहाँ पे 13 डेज में 45 जो गाय है वो ख़त्म कर रही है। तो 9 डेज में अगर सेम फील्ड ख़त्म हो रहा है इसका मतलब गाय की जो संख्या है वो ज़्यादा है। ठीक है, तो सेम यहाँ पे मैं की हूँ, यहाँ पे देखिए ये आपका स्टेटमेंट लिखी हूँ। 13 डेज में 45 का काउज है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 डेज में अगर निकालेंगे तो 45 का 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और हमसे 9 डे का पूछा है तो हम क्या करेंगे, सेम इसी स्टेटमेंट में 9 से हम डिवाइड कर देंगे। इसको सॉल्व करने पे आया है 65 काउज, मतलब कि 13 डेज में 45 काउज ग्रेज को ख़त्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे 9 डेज में 65 काउज वहाँ पे होंगे। ठीक है, क्वेश्चन 4 देखिए। 4 कह रहा है
16 हॉर्सेस कैन कंज्यूम अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ कॉर्न इन 25 डेज। मतलब यहाँ पे 16 हॉर्सेस हैं जो कि 25 डेज में कुछ सर्टेन क्वांटिटीज़ दी गई हैं जो कि वो कंज्यूम कर ले रहा है, ठीक है। तो कह रहा है कि इन हाउ मेनी डेज वुड द सेम क्वांटिटीज़ बी कंज्यूम्ड बाई 40 हॉर्सेस। अब देखिए जब यहाँ पे 25 दिन में, ठीक है, 25 डेज में 16 हॉर्स ख़त्म कर रहे हैं, तो यहाँ देखिए हॉर्स बढ़ गया है, 40 हॉर्सेस हो गए हैं। जब हॉर्स ज़्यादा हो गया है तो जो भी क्वांटिटी होगी, ठीक है, वो जल्दी ही ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि 16 डेज में 16 काउ जो है वो 25 डेज में ख़त्म कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे 40 अगर हॉर्स रहेंगे तो और वो कम ही दिन में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ मैंने यहाँ पे 25 डेज का लिखा कि 16 हॉर्स जो है वो 25 डेज में ख़त्म कर रहे हैं। तो 1 हॉर्स जो है वो 25 इंटू 16 में कंज्यूम करेगा। तो हमें यहाँ 40 का निकालना है, तो 40 से हम इसको डिवाइड कर दिए हैं। जब मैं इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आया है वो क्या है, 10 आया है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो आपके 40 हॉर्सेज हैं सेम जो भी क्वांटिटी रहेगी उसको 10 डेज में ही ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए यहाँ पे, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा है अ गर्ल कैन फिनिश अ बुक इन 25 डेज। एक गर्ल जो है वो एक बुक को 25 दिन में ख़त्म कर ले रही है, ठीक है। इफ़ सी रीड्स 18 पेज ऑफ इट्स एवरी डे। मतलब कि एक गर्ल है जो रोज़ 18 पेज अगर पढ़ती है तो पूरे बुक को 25 डेज में ख़त्म कर ले रही है, ठीक है। तो कह रहा है कि हाउ मेनी डेज विल सी टेक टू फिनिश इफ़ सी रीड 15 पेज एवरी डे। अगर 18 पेज डेली पढ़ रही है तो वो 25 दिन में ही बुक ख़त्म कर ले रही है। अब कह रहा है कि अगर वो 15 पेज रोज़ पढ़े तो कितने दिन में बुक ख़त्म करेगी। तो अब देखिए यहाँ पे 18 पेज पढ़ रही है तो 25 दिन में ख़त्म कर रही है, ठीक है। अब 15 पेज रोज़ पढ़ना शुरू करेगी तो अब कम पढ़ना शुरू कर दी, जब कम पढ़ेगी तो टाइम ज़्यादा लेगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा कि जो है वो 18 पेज जो है वो 18 पेज पढ़ रही है तो 25 डेज में ख़त्म हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 1 पेज पढ़ेगी तो 18 इंटू 25 हो जाएगा। और यहाँ से हमें पूछा था क्या कि 15 पेज अगर पढ़ती है तो 15 पेज पढ़ेगी, तो इसी यहाँ पे जो का इक्वेशन बनाई हूँ उसमें मैं डिवाइड कर दूँगी। जब इसको सॉल्व करूँगी तो आ रहा है 30। इसका मतलब अगर वो 18 पेज रोज़ पढ़ रही है तो 25 डेज में बुक ख़त्म कर लेगी, और अगर वो रोज़ 15 पेज पढ़ रही है तो वो 30 डेज में उस बुक को ख़त्म करेगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 6 कह रहा है रीता टाइप्स 40 वर्ड्स पर मिनट एंड टेक 24 मिनट टू टाइप अ सर्टन डॉक्यूमेंट। रीटा जो है वो पर मिनट मतलब कि 1 मिनट में 40 वर्ड्स जो है वो टाइप कर ले रही है, ठीक है। तो उसको एक डॉक्यूमेंट तैयार करना है जो कि वो तैयार कर रही है 24 मिनट्स में। अब कह रहा है कि हर फ्रेंड्स गीता हैज़ अ टाइपिंग स्पीड ऑफ 48 पर वर्ड्स। यहाँ देखिए जो रीटा है वो 1 मिनट में 40 वर्ड्स टाइप कर रही है, और जो गीता है उसकी फ्रेंड वो 1 मिनट में 48 वर्ड्स जो है वो टाइप कर रही है। तो जब देखिए रीता 40 वर्ड्स टाइप कर रही है तो जो भी वो टाइम लेगी तो उससे फास्ट स्पीड इसकी है गीता की, ठीक है। तो गीता जो है वो 24 मिनट से भी कम का ही टाइम लेगी उस डॉक्यूमेंट को कंप्लीट करने में। तो पूछा है कि इन हाउ मच टाइम विल सी बी एबल टू टाइप द सेम डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो यहाँ देखिए गीता जो है वो 40 वर्ड्स टाइप कर रही है तो 24 मिनट में वो डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर दे रही है, ठीक है। तो यहाँ हमसे बोला है कि 48 वर्ड्स जो है वो टाइप कर रही है गीता, तो वो जो है वो यहाँ से मैं 24 इंटू 40 करके 48 से डिवाइड कर दी हूँ। तो यहाँ पे आपके 20 मिनट्स में यहाँ से टाइम कम ले रही है। गीता जो है वो टाइम ली है रीटा जो टाइम ली है वो टाइम ली हुई है आपका 24 मिनट्स, ठीक है। और जो गीता है गीता उसी डॉक्यूमेंट को टाइप करने में 20 मिनट्स ही ले रही है, ठीक है। इसके बाकी के जो रेस्ट क्वेश्चन है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूँगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर किया कीजिए। थैंक यू।